फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये किताब है पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे का। ये किताब सुर्खियों में है, या यूं कहिए बवाल मचा रहा है। बवाल इसलिए मचा रहा है कि पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने सच लिख दिया है इस किताब में। दरअसल बात कोविड के टाइम का है, 2020 का है, जब डोकलाम में चाइनीज फोर्सेस इंडिया की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। क्लियर इंडिकेशन चाहिए था भारतीय फौज को। तब नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना पुक पुक हो गया। डर गए नरेंद्र मोदी। साफ आदेश था जो कि इस बुक में लिखा है कि अगर चाइनीज फोर्सेस टैंक के साथ अंदर आती भी हैं तो बिना हमसे पूछे फायरिंग नहीं करनी है। तुमको जो उचित लगे करो। अपना पल्ला झाड़ लिया। अपना पल्ला झाड़ रहा है कोई 56 इंच का सीना वाला व्यक्ति जो हिंदुस्तान में इस बात के लिए सुर्खियां बटोरता है कि यह नया हिंदुस्तान है, घर में घुस के मारता है। इस पे तो सवाल खड़ा होगा। और इसी स्टेटमेंट के थ्रू कि ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुस के मारना जानता है, न जाने कितनी बॉलीवुड की फिल्में सरकार को पैसे चटा के हिट हो गई। और एक और मूवी का जो सीक्वल आ रहा है, सेकेंड पार्ट आ रहा है, उसमें भी यही है कि नया हिंदुस्तान घुस के मारता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि चाइनीज फोर्सेस डोकलाम में अंदर घुसी थी। भारतीय फौज ऑर्डर का इंतजार करती रह गई। ना एनएसए कुछ कर पाया हिंदुस्तान का, ना विदेश मंत्री कुछ कर पाया, ना गृह मंत्री, ना डिफेंस मिनिस्टर, और न ही हिंदुस्तान का 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री डर के सहम गए। और इनका ये डर अभी हाल ही में जो भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील हुआ था, उसमें ट्रंप के सामने उसके बैठने के पर्सनालिटी मात्र भर से जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज नरेंद्र मोदी का था, ट्रंप के सामने झुकने वाला, गिड़गिड़ाने वाला, उससे जग जाहिर हो जाता है। नरेंद्र मोदी अपने 12 साल के कार्यकाल में देश का सारा पैसा इस बात पर खर्च करने में लगा दिए कि राहुल गांधी पप्पू है, बेवकूफ है। अपना पीआर करने में, अपना मेकअप करने में पैसा खर्चा करते हैं नरेंद्र मोदी। दुनिया के सामने दिखाते हैं कि 56 इंच का सीना है। ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि उनका J-10 राफेल गिराया था। ट्रंप बार बार इंडिया को कितनी बार झकझोरा कि हमने सीज फायर कराया, तेल हम रुकवा रहे हैं, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं बोल पाए ट्रंप के खिलाफ। ये 56 इंच का सीना है, याद रखिएगा।